हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। आपको बताना चाहूँगा कि आपका एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है, अगर हम पिछले साल एग्जामिनेशंस की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेशंस के 5 सवाल पूछे गए थे। लेवल मैं कहूँगा कि काफ़ी इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो प्रैक्टिस है वो अपनी नेक्स्ट लेवल तक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ आपको सीख कर जानी पड़ेगी, तभी जाकर आप एग्जामिनेशंस को कवर कर पाएंगे। अब आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं कि एसबीआई क्लरिकल मेंस में जो 2024 और 25 में जो मेमोरी बेस्ड पेपर था 10 अप्रैल 2025 वाला, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये अभी जो करंट आप एग्जाम देने वाले हैं, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो 5 नंबर अप्रॉक्सीमेशंस हैं, अगर आपको ये कवर करना है तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। देखो, पहले तो चीज़ क्या है कि जो आपका बोर्ड मॉस है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें जो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं जिसमें आपका मल्टीप्लाई है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लस जैसे हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग परसेंटेज शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। साथ में अगर एवरेज की बात आ जाए तो आपको ये नहीं कि सारी चीज़ें काउंट करके आप एक एक चीज़ें कर रहे हो, तो काफ़ी कुछ चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब तीसरा क्या है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको कैसे लेना चाहिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि अगर जैसे 125.5 वैल्यू दी है तो आप के पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप इसको 125 ले लो या 126 ले लो। डिपेंड करेगा कि ये डिवीजन किस नंबर से करने को बोल रहा है। अगर 5 से बोल रहा है तो मैं ये वाला ऑप्शन दूंगा। अगर कोई एक इवन नंबर बोल रहा है, 2 बोल रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप इस तरीके के नंबर्स पर जाओ, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर आपको मिल जाए 137.22 तो आप इसमें 137 ही लोगे। अगर 149.92 दिया है तो 150 आपको लेना है। तो ये थोड़े से बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें इस टॉपिक को कवर करने से पहले पता होने चाहिए। और एक चीज़ मैं और ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि जैसे अंडर रूट हो गया, ठीक है, साथ में क्यूब रूट हो गया, तो ये चीज़ें भी आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं आपको जो 5 सवाल हैं पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ उस सेशन में ये जो पूछे गए थे उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ये दिया है 39.87% ऑफ 120.09 प्लस 1/5 ऑफ 84.99। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस और इंडिकेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। और रिमार्क में ये वाली चीज़ लिखी होगी कि व्हाट कम्स एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया, ये वाला लिखा है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। आपको पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ पर मतलब हुआ कि आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 39.87 लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 40% हो जाएगा। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा, आप सभी को पता है कि जो 5% होता है, ठीक है, वो हमारा कितना होता है, या अगर मैं बात करूं कि 20% कितना होता है, ये कुछ कॉमन वैल्यूज हैं। जैसे 20% है, ये हमारा 1/5 होता है। अब अगर मुझे 40% निकालना हो गया तो मैं क्या करूंगा कि 20 में 2 की मल्टीप्लाई करके 40% तो बना लूंगा। ये सब चीज़ें माइंड में कैलकुलेशन है। तो 1/5 में भी आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 का मतलब क्या हो गया, 40%, ठीक है। तो हम लोग 40% की जगह पर 2/5 का यूज करेंगे, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि 40% अगर दिया है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 2/5 आप यूज़ कर लो। कितना है 120, तो 120 इसको ले लेंगे, प्लस 1/5 ऑफ कितना 84.99, तो मतलब कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। माइनस का इसको x मान लो बराबर 42 मान लो। अब सारी वैल्यूज आपस में कटने वाली हैं। अगर आप ये देखो कि किससे कटेगा, 5 2 जा 5 4 जा, ये किससे कटेगा 17 टाइम्स। 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, ये हो गया 17 माइनस एक्स बराबर 42। अब माइनस एक्स को उधर भेज दो, इस 42 को इधर ले आओ। 48 प्लस 17 कितना हो जाएगा 65 माइनस 42। 65 माइनस 42 को ओरल करना। अब देखो 40 से 60 जाने में आपको 20 की जरूरत पड़ेगी, और प्लस यहाँ पर 42 दे रखा है, यहाँ पर 65 है, तो 3 और ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 23। तो ये जो स्टेप्स हैं ये अलग अलग है, अपने माइंड में जैसा जिसको फिट बन जाए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 5 - 2 3, 6 - 4 2 3, ठीक है, वैसे आ गया। कुछ लोग सोचेंगे यार 42 65, तो ये कितना 23 का गैप आ रहा है, ओरल हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं कहूँगा कि ये लेवल जो है बहुत ईजी है, मतलब वेरी ईजी में मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, इसमें लिखा है 14.01 का होल स्क्वायर
माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 7.98 का होल स्क्वायर इक्वल्स 5.01 इंटू 47.12। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आप ये रखना कि इस क्वेश्चन में सारा का सारा खेल स्क्वायर का है। अगर आपको स्क्वायर आते हैं अप टू 25 तक तब भी काफ़ी काम चल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा 30 तक तो आपको स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये 14.01 है तो आप इसको 14 का स्क्वायर ट्रीट करना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मान लेना क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान लेते हैं। 7.98 8 स्क्वायर है, 5.015 होगा, और ये 47.12 इसको आप 47 ट्रीट कर लो। अगर आप इसको 47 की जगह आप अगर 50 कर लोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे आपका काम चल जाना चाहिए। अब देखो 14.01 इसका स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 7.98 मतलब 8 स्क्वायर 64 इक्वल्स 5.01 कितना हो गया 5 इंटू 47.12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 196 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर तो प्लस वाले हैं। अब 196 में अगर 64 को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 260, ये माइनस वाला एक्स स्क्वायर इसको आप इधर भेजकर प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, और ये 5 इंटू 47 अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो ओरल कैसे करेंगे माइंड में, 40 इंटू 5 200, 7 इंटू 5 35, तो कितना हो गया, ये हो गया 235, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इधर आकर निगेटिव हो जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5। अब यहाँ पर देख लो आपका ये वाला परफेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस जो भी आपके लिए फ्रेम किए या फिर जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कुछ कुछ ऐसा है कि रिवीजन प्रैक्टिस और काफ़ी कुछ चीज़ें अगर आप कर जाओगे तो आप एग्जामिनेशंस को आराम से आप निकाल दोगे। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा है कि x% ऑफ दिस वन माइनस 1 होल 1/6.89 ऑफ 41.99 इक्वल्स 20.02 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करोगे, देखो ये x% है, कोई बात x% यहां पर लिख देते हैं 3199.95, तो इसको क्या लिख दोगे 3200 लिख दोगे, तो ये हो गया 3200 माइनस 1 होल 1/6.89 को लिखेंगे 7, तो ये हो गया 7। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 41.99 को 42 लिख देना, और 20 का होल स्क्वायर है तो ये 400 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो जब कभी भी परसेंटेज लिखा होता है और परसेंटेज के साथ में कोई नंबर ऐसा है जिसमें 2 जीरो लगे हों, तो परसेंटेज को और 2 जीरो को खत्म कर दो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, और मल्टीप्लाई में अगर 2 जीरो आपको ऊपर मिल जाएंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर बच जाएगा। तो मैं देखता हूँ ये वाले परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज तो कट गया, तो कितना हो गया 32x हो गया। इसको स्टेप बाई करोगे वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो एक बार में इसको एलिमिनेट कर देना, ये कितना आ गया 7 बन जा 7 + 8 8/7 हो गया, ऑफ 42 है कोई बात नहीं 400। अब अगर आप 7 से इसको काटोगे तो ये 6 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 32x माइनस 8 6 जा 48 बराबर 400। अब मुझे देखना है कि 48 को उधर भेज दूं मैं और 400 को साथ में अगर मैं उधर भेजता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 और 32x यहाँ पर हो गया। x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये नंबर कटने वाला है। वैसे देखो एक चीज़ मैं और कहूँगा कि कभी भी आप 32 की टेबल नहीं पढ़ा, आप देखना कि कौन से नंबर की टेबल में आता है। तो 8 में आता है ये, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 8 4 जा और ये कितना आ गया 8 5 जा 40 और 8 6 जा, 4 से इसको काट लो कितने बार जाएगा 14 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया 14 आ गया। मैंने तो आपको हर एक स्टेप छोटा छोटा बताया, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना कुछ नहीं करना है। एग्जामिनेशन में इस स्टेप के बाद में आप डायरेक्टली इसके बाद में आप यहीं पर आप आंसर निकालोगे। 8 4 जा और इसके बाद में 8 5 जा 8 6 जा, फिर 4 से इसको काट दोगे 14 बार, तो एक बार में इसमें डायरेक्टली आपको निकालना है। काफ़ी सारे स्टेप आपके रिड्यूस यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 832.03 डिवाइडेड बाई 7.99 इंटू 5.01 डिवाइडेड बाई दिस नंबर। तो देखो मैं आपको बता दूँ इसमें बोर्ड मॉस ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले यहाँ पर क्या है डिवीज़न आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रहा है। तो ये जो बीच वाला प्रोसेस है ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ये वाली चीज़। तो इसको फ्रेम कैसे करना है ध्यान से देखो। 832 है तो यहाँ पर लिख लो, ये डिवाइड 7.99 है, इसको तो 8 ट्रीट करेंगे तो ये 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर क्या है 5.01 है तो इसको आप 5 ट्रीट कर लो और डिवाइड बाई x आ गया, ठीक है, इक्वल टू ये अंडर रूट 168 है ना,
तो ये बताओ कौन सा होता है। तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। तो मैं इसको 169 अगर लेता हूं तो मुझे पता है 13 में ये फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 13 आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो ये कैसे घटेगा, 8 बन जा 8 4 जा 104 आ गया। अब यहाँ पर 104 इंटू 5 अगर आप कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 104 इंटू 5 अपॉन एक्स बराबर 13। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में x यहाँ पर पहुंचेगा तो 13 को मैं यहाँ पर भेज दे रहा हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 104 इंटू 5 अपॉन 13। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 8 टाइम्स कट जाएगा, 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी स्लैट 40, ठीक है। तो 40 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना था, ठीक है, कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी होती है वो डिवीजन की होती है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिवीजन को पहले परफॉर्म करना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखो क्या क्या मेंशन करके आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि √x है प्लस 24.987% ऑफ 96.10 इंटू 14.98 इक्वल्स 19.02 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कभी भी अगर आप ट्रीट करोगे तो आप देखोगे ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमारा √x हो गया। 24.98 है तो ये मुझे पता है 25% हो जाएगा, ठीक है। अब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। मैं 1/4 यहाँ पर यूज करूंगा प्लस 1/4 इंटू ये हमारा सीधे 96 हो गया, मल्टीप्लाई ये वाला हमारा क्या हो गया 14 तो ये 15 हमारा हो गया, इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा। अब देखो ये वाला पूरी की पूरी सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप 4 से इसको काट दोगे 24 टाइम्स जाएंगे, 15 से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये हो गया 3 और 6 336, ठीक है। √x प्लस बराबर 361। अब यहाँ पर इसको उधर भेज दोगे तो √x बराबर 1 हो गया। तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखो गाइज ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आए तो आपको अपना जो ओवरऑल मतलब जो आपने चीज़ें अभी तक अपने एकेडमिक्स में सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें उनका यूटिलाइजेशन जगह जगह पर होता है। अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट बहुत रेयर केस में कोई बच्चा ऐसा आ जाए कि √x यहाँ पर दे रखा है, अच्छा यहाँ पर 5 दे रखा है, यार ये क्या है, मैंने तो अभी स्क्वायर रूट ही सीखा, इसको कैसे निकालेंगे। तो जब रूट आपको हटाना होता है तो आप क्या करते हो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, √x के ऊपर स्क्वायर लग गया और यहाँ पर 5 के ऊपर भी स्क्वायर लग गया। अब √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, यही तो होता है। अब जब इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूं तो 2 से 2 ये कटकर क्या बन जाता है, x बन जाता है। तो कभी भी √x का स्क्वायर करोगे तो x बचेगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो ये मैं एक अलग केस आपको समझा रहा हूँ, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की, √x बराबर 1, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में यहाँ पर बनते हैं। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वो सारे करा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और कहूँगा कि अपनी करंट अफेयर्स की रिवीजन करते रहना। 6 मंथ का करंट अफेयर्स अभी करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर मैंने अपलोड करवा दिया है। वहाँ पर A to Z सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको मॉर्निंग का करंट अफेयर्स Q&A मिलता है, डिटेल्ड मिलता है, PIB एडेड है, बायलिंगुअल क्वेश्चंस हैं और मंथली CA है, मंथली सुपरफास्ट है, कैटेगरी वाइज CA है, मंथली स्टैटिक जीके, बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और वीकली CA भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी क्विक रिवीजन करना है तो हर एक मंथ के जो 500 MCQs हैं इनसे आप शुरू कर लो। वैसे करंट अफेयर्स 499 का है, लेकिन अभी आपको ये 399 में मिल जाएगा, प्लस 1 ईयर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री मिल रही है अभी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से इन सारी फैसिलिटीज़ का लाभ उठाएं। हम आगे आपके साथ फिर कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन गाइस।